नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर्स मास्टरी क्विज क्लास में। आज हम 14 फरवरी 2026 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। ये सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, सरकारी योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जैसे विषयों को कवर करेंगे। तो चलिए अपनी तैयारी को परखते हैं। स्लाइड 1। पहला सवाल हमारे नए प्रशासनिक भवनों से जुड़ा है। प्रश्न 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी 2026 को किस भवन परिसर के नाम का अनावरण करेंगे? ये दिल्ली में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सोचिए, जहां पीएमओ और सुरक्षा परिषद एक साथ हो, उसे क्या नाम दिया गया है? स्लाइड 2। इसका सही उत्तर है बी, सेवा तीर्थ। स्लाइड पर देखिए कितनी भव्य इमारत है। प्रधानमंत्री 13 फरवरी को सेवा तीर्थ का उद्घाटन करेंगे। इसकी खासियत यह है कि अब प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय अलग अलग नहीं बल्कि इसी एक परिसर में स्थित होंगे। इसके साथ ही कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन होगा। ये प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए है। स्लाइड 3। अगला सवाल रक्षा क्षेत्र से है। प्रश्न 2। एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा किस राज्य में किया जाएगा? वायुसेना अक्सर अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए रेगिस्तानी इलाकों को चुनती है। इसका सही उत्तर है बी, राजस्थान। ये अभ्यास राजस्थान के पोखरन रेंज में होगा। यहां भारतीय वायुसेना अपनी सटीक निशाने लगाने की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। इसमें 77 लड़ाकू विमान और 43 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। ये हमारी हवाई ताकत का एक बड़ा नमूना होगा। स्लाइड 5। अब चलते हैं अंतरिक्ष विज्ञान की ओर। प्रश्न 3। हाल ही में भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? एनालॉग एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो धरती पर ही अंतरिक्ष जैसी स्थितियों में ट्रेनिंग करते हैं। इसका सही उत्तर है डी, आदित्य पांड्या। सिर्फ 17 साल की उम्र में आदित्य पांड्या ने ये कीर्तिमान रचा है। उन्होंने कच्छ के धौलावीरा में एका स्पेस के चंद्र आवास मिशन को पूरा किया। वहां उन्होंने बिल्कुल वैसी ही चुनौतियों का सामना किया जैसी चंद्रमा पर होती हैं। स्लाइड 7। ये सवाल महत्वपूर्ण दिवस से है। प्रश्न 4। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है बी, 12 फरवरी से 18 फरवरी। ये सप्ताह राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के 68वें स्थापना दिवस पर मनाया जा रहा है। इस बार की थीम बहुत महत्वपूर्ण है, क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन। इसका फोकस हमारे छोटे और मध्यम उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने पर है। स्लाइड 9। एक और महत्वपूर्ण दिवस। प्रश्न 5। विश्व रेडियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? रेडियो आज भी सूचना का एक सशक्त माध्यम है। इसका सही उत्तर है बी, 13 फरवरी। हम 13 फरवरी को यह दिवस मनाते हैं। 2026 की थीम बहुत ही मॉडर्न है, रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बताता है कि एआई एक टूल है, रेडियो की आवाज नहीं। भारत में रेडियो का इतिहास बहुत पुराना है और पहला कम्युनिटी रेडियो 2004 में शुरू हुआ था। स्लाइड 11। ये सवाल सामाजिक न्याय से जुड़ा है। प्रश्न 6। केंद्र सरकार ने किस आयोग की सिफारिशों पर विमुक्त और घुमंतु समुदायों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया? इसका सही उत्तर है सी, रेन के आयोग। सरकार ने एनसीडीएनटी राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है जो रेन के आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। ये आयोग अगले 3 वर्षों तक इन समुदायों के कल्याण के लिए काम करेगा। रेन के आयोग 2005 में बनाया गया था ताकि इन वर्गों की समस्याओं को समझा जा सके। स्लाइड 13। अब बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की। प्रश्न 7। कौशल रथ पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? थोड़ा ट्रिकी सवाल है। नाम में कौशल है लेकिन मंत्रालय ध्यान से चुनिएगा। इसका सही उत्तर है सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मैटी। ये इंडिया एआई और मैटी की पहल है। कौशल रथ असल में एक बस या वैन है जो एआई की शिक्षा को गांवों और कस्बों तक लेकर जाएगी। इसका मकसद युवाओं को एआई के बारे में जागरूक करना है। अगला सवाल राज्य योजनाओं से है। प्रश्न 8। किस राज्य ने हाल ही में दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू करने का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर है ए, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पुरानी लाडली योजना को बंद करके 1 अप्रैल से ये नई योजना लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इसका उद्देश्य बेटियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा देना है। स्लाइड 17। ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा है। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन HTA पर नॉलेज एक्सचेंज वर्कशॉप किस शहर में शुरू हुई? इसका सही उत्तर है बी, दिल्ली। ये वर्कशॉप नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई है।
इसमें भारत ने श्रीलंका के प्रतिनिधि मंडल के साथ हेल्थ टेक्नोलॉजी पर अपने अनुभव साझा किए ताकि वहां भी बेहतर हेल्थ सिस्टम बन सके। स्लाइड 19। आज का आखिरी सवाल एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से। जर्मनी में आयोजित बायोफैच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? बायोफैच दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक मेला है। इसका सही उत्तर है ए, भारत। जर्मनी के न्यूरमबर्ग में आयोजित इस मेले में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। 14 साल बाद भारत ने इतने बड़े स्तर पर वापसी की है। ये हमारे जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग और गुणवत्ता को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 मास्टर क्लास प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास से काफी वैल्यू मिली होगी। इन सभी पॉइंट्स को रिवाइज जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।